टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन यानी समान परिचय। यहाँ हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो उसकी हमें वर्ड्स की बहुत स्टार्टिंग पे आप वो वर्ड्स हमेशा सुनोगे तो वो इम्पॉर्टेंट एक हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ हम ऐसे देखने वाले हैं। अब आपको ये समझना है कि ऐसे तो ये वीडियो उन तमाम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ हम JSSC CGL, ठीक है, को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए। और देखो यहाँ सीजीएल में अगर आप देखोगे ना तो 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर के, ठीक है, डायरेक्ट आने वाले हैं। और कंप्यूटर और 20 यानी कि 60 मार्क्स समझ लो। और यहाँ से आपको 15 से 18 जो क्वेश्चंस है वो इजीली आपसे बन जाएंगे 1 से 1.5 महीने में। अगर आप 1 से 1.5 महीने पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो 1.5 महीने आप थ्योरी, 1 महीने में देखो कर तो आप बहुत कम समय में थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, मगर अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो और अच्छे से जानो, थोड़ा प्रैक्टिकली भी कर लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछने को 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए जा सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा ट्रिकी होंगे या थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे, तो उनको भी आप अच्छे से करो। और एग्ज़ाम में अभी आप देखोगे तो 4 to 5 मंथ्स तो आपको मिल लेंगे, है ना। अभी देखो जैन चला जाएगा, फैब तो फॉर्म भरने में 2 मंथ्स चले जाते हैं, 2 मंथ्स ऐसे भी आपको और मिल जाएंगे। तो 4 महीने में आप कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, जहाँ से आप 20 मार्क्स भी ले सकते हो। बट हम 18 लेके चलते हैं और 2 ऐसे आप रख लो एक्स्ट्रा में, कुछ भी हो सकता है ना, ले भी पाओगे या कुछ क्वेश्चन ट्रिकी टाइप से डाले या आप फंस सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। कोशिश यही रहेगी कि आप 20 में से 20 ही ले आओ, 20 में से 20 सारे सही करके आओ, बेस्ट है। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में, मगर आप तैयारी करो 20 में से 20 मान के ही। मगर 2 नंबर 2 क्वेश्चंस अगर कुछ ऐसे भी हो जाते तो आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी तैयारी करना बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर आप ऐसे देखो तो कंप्यूटर तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ठीक है। तो इसका हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देखेंगे। आप अभी आप कंप्यूटर को कुछ समझो ही मत कि क्या है क्या नहीं, ऐसे कि इसमें माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, ये वो नहीं समझना। आप बस जानो कि कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे पढ़ लोगे एंड धीरे धीरे आप समझो मैं 0 लेवल पे हूँ और वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो आप, ठीक है। अब देखो देखो कोई यहाँ अगर इंटेलिजेंट बन के यहाँ पढ़ने आया है ना और उसे लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो वो उनको लगेगा ही कि यार मुझे तो ये पहले से आ रही है ना। तो वो चीज़ें नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो 0 लेवल से पढ़ना है और आप 0 से एडवांस की ओर बढ़ो, ना कि एडवांस से। और अगर आप एडवांस से ही अपने आप को मानकर पढ़ोगे ना तो कुछ 0 वाली चीज़ें या कुछ मीडियम वाली चीज़ें मिलती है तो आपको लगे यार मुझे तो आती है, ये क्या पढ़ा रहे हो, बकवास तरीका है, तो वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। 0 से ही हम पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे कि हम 20 में से 20 स्कोर कर सकें। ओके, तो हमें पढ़ना है कंप्यूटर का जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है वो। तो सबसे शुरू में आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर है यही देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ें तो आप देख लो यहाँ पे क्या है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तरह है। हाँ, हम लोग यही सोचते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर, हम इसमें जो भी काम देंगे वो यूँ कर देगा, झट से कर देगा। तो ऐसा हम सोचते हैं, सुपरमैन की तरह है ना, सुपरमैन है ये, है ना, सुपर कंप्यूटर नहीं सुपरमैन की तरह है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, सोचते हैं। मगर परंतु ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं है, कुछ इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ ऐसे जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना, इसके भी कुछ चीज़ें हैं जो कमजोरियाँ बोल रहे हो ना, वो चीज़ें हैं। तो यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। ये क्या है कि स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कई गलतियाँ भी करता है। हाँ, तो ये तीव्र गति से कार्य तो करता है लेकिन कुछ गलतियाँ होती है, वो भी ये चीज़ें करती, ये मतलब कंप्यूटर करता है। इसकी क्षमता सीमित है, हाँ इसकी क्षमता सीमित है, मैंने स्टार्टिंग अभी जस्ट बताया कि ये सीमित ही है ना।
ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूट है ना, ये किससे बना है अगर पूछा जाए तो कंप्यूट से, ये कंप्यूट का अंग्रेजी शब्द है उसी से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। अगर ऐसे इसकी मीनिंग देखो तो होता है कंप्यूट मीन्स गणना करना। ओके, हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। हाँ, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इजी वे में पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। ओके, इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस, है ना, देखो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसका जो कार्य होता है ना, उपयोग जो होता है बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। बहुत सारे जो सूचनाएं होते हैं, ये इसे क्या करता है, इस पे वर्क करता है, प्रोसेस करता है, और इसे क्या करता है, एक स्टोर करके इकट्ठा करके रखता है। आगे देखो, आगे क्या है, कंप्यूटर एक यंत्र है। हाँ, ये कंप्यूटर एक यंत्र भी है, और मतलब यंत्र ही है। ओके, और डेटा संग्रहण करता है। अब बात आती है डेटा क्या है, ठीक है। डेटा देखो, डेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है न्यूमरिक एंड एक होता है अल्फ़ा न्यूमरिकल, है ना। एक न्यूमरिकल्स होते हैं यानी कि उसमें नंबर्स होंगे 0 to 9 तक, एंड अल्फ़ा न्यूमरिक्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा न्यूमरिक्स हो जाएंगे आपके, जिसमें चिन्ह वगैरह भी आ जाए, जो कुछ साइन वगैरह होते हैं ना वो आ जाएंगे, कुछ नंबर्स आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, तो वो अल्फ़ा न्यूमरिक्स में आते हैं। ओके, अब क्या होता है कि वह इसे सॉफ्टवेयर व प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। बोल रहा है कि कंप्यूटर एक यंत्र है और ये क्या करता है, डेटा का ग्रहण करता है। डेटा यानी जो भी नंबर्स में दो, या अल्फा न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स होते हैं उस पे दो, और वह इसे क्या करेगा, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है ना। और वो जो अगर आप 2+2 इसे लिख के दोगे तो ये जोड़ने के लिए इसे प्रोसेस करेगा, और रिजल्ट में आउटपुट आपको क्या देगा, 4 लिख करके देगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि है ना, कंप्यूटर को इसकी संज्ञा दी गई, इसे बोला जाता है कृत्रिम बुद्धि है इसमें, ठीक है। और इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। हाँ, मनुष्य जो चीज़ें याद नहीं रख सकता, ये बहुत अच्छे से याद रखता है, कौन सी फाइल कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रोसेस करना है। इसकी शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत मनुष्य की तुलना में हाई है। ओके, नेक्स्ट देख लो क्या है कि कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द, कुछ प्रारंभिक शब्द होते हैं इसके, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टार्टिंग से आपको समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर जैसे मैंने अभी कहा डेटा, तो आपको वो चीज़ अगर नहीं पता कि डेटा मीन्स क्या होती है, तो आप ये सुनो, डेटा प्रोसेस करता है, तो डेटा क्या प्रोसेस करता है पता होगा तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि डेटा मीन्स है क्या एक्चुअली में। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे सूचना है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सूचना है क्या, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप वो चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। तो बात आती है कि ये प्रारंभिक शब्द जो है वो क्या है, तो देखो सबसे पहला तो है डेटा, ठीक है। डेटा क्या है, तो यह अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्य, यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है, मतलब क्या बोलोगे, अव्यवस्थित रहता है, मतलब सही रूप में नहीं रहता। ओके, इधर उधर रहता है। ओके, और यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है, और ये प्रोसेस करने से पहले, जैसे मैं पहले लिख दूँ 2, फिर लिख दूँ 1, जैसे लिख 3 4 5 6 7 ऐसे लिखूँ, या फिर ऐसे लिख दूँ कि 9 5 4 2 1 0 3। अब बोलो इसको व्यवस्थित करो, तो मतलब उसे क्या करो कि सीरियल वाइज लिखो, यानी कि 0 to 9 के फॉर्म में लिखो। तो वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, देन मैंने तो इधर उधर करके दिया ना, तो उसे क्या करेगा, सीरियल वाइज लिखेगा, तो वो उसे प्रोसेस कर रहा है, यानी अव्यवस्थित रूप में मैंने लिखा, और उसे क्या किया, उसने प्रोसेस किया, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख करके वो हमें देगा, ठीक है। तो ये क्या है कि यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा और तथ्य होता है, और यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है, और साधारणतः इसे क्या करेंगे, तो जो डेटा है ना वो दो भागों में विभाजित किया गया। देखो पहले तो ये हमने बताया कि जो डेटा होता है ना वो अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, और ये प्रोसेस के पहले की अवस्था है, जो अव्यवस्थित रहती है ना, तो वो उससे पहले की अवस्था है, और प्रोसेस करने के बाद ये व्यवस्थित रूप में आता है डेटा। समझ गए यहाँ से। अब बोला गया कि डेटा जो है वो 2 टाइप्स हैं डेटा के जो कि मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया, तो देख लो। डेटा जो है
वो क्या डेटा जो है वो है संख्यात्मक डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा। अब देखो क्या बोला गया कि इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के आंकड़ों का प्रयोग होता है। और इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के डेटा का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन, वेतन क्या जाएगा 10,000 20,000 30,000 तो न्यू नंबर्स में आए। फिर परीक्षा में प्राप्त अंक, अब प्राप्त अंक में क्या आ जाएगा, प्राप्त अंक में हम लिखेंगे ना 80 प्राप्त हो गए, 501 प्राप्त हो गए, टोटल नंबर्स है ना। फिर जनगणना, जनगणना कितनी संख्या है 5 लाख 10 लाख में आप आते हैं ना करोड़ों में, है ना। फिर आता है रोल नंबर, रोल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 या 1000। ओके, उसके बाद अंक गणितीय संख्याएं और अंक की गणितीय संख्याएं यहाँ होंगी। ओके, पहला ये संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स डेटा हो गया। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल्स डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल्स डेटा में क्या है, इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों, अक्षरों ABCD है ना, और अंक भी होंगे और साथ में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, साइन वगैरह। ओके, चिन्ह कुछ कुछ होते हैं ना, परसेंटेज दो, एट द रेट आप लिखते हो वो हो गया, डॉलर वाला हो गया, तो वो सारी क्या है चिन्ह वगैरह, या कुछ भी साइन वगैरह जितनी भी साइन वगैरह जो है हम वहाँ यूज़ करेंगे। ओके, और इस तरह में आप क्या करोगे, पता, जो पता होता है वो, जैसे कि आप पता लिखते हो ना तो अब ऐसे लिखोगे ना, सेक्टर नंबर, ठीक है, B264 ऐसा कुछ आता है, जिनका भी होता है ना, बी ब्लॉक, ठीक है, और नंबर 1 2 3 6C या 12C ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर समझ गए यहाँ तक, और क्या होता है ये, अब डेटा क्या है। अब दूसरा नंबर में आता है सूचना। ठीक है, सूचना समझो क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। देखो अभी मैंने जस्ट कहा कि डेटा जो होता है क्या होता है, वो अव्यवस्थित होता है। तो अव्यवस्थित रूप में डेटा होता है, लेकिन जब प्रोसेस किया जाता है फिर उसे व्यवस्थित रूप में दिखाया जाता है, उसका आउटपुट दिया जाता है। तो वो जो आती है वो किस रूप में आती है, सूचना के रूप में, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि यह अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त है जो व्यवस्थित होता है, यानी कि उसे एक, क्या बोलूँ मैं, एक सही रूप में सही ढंग से लिखा हुआ वो आता है, व्यवस्थित सजा करके वो लिखा होता है और सही। ठीक है, तो वो है सूचना। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषताएं। देखो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले ये तीव्र गति से कार्य करता है, तेजी से फास्टली काम करता है, अर्थात समय की बचत करता है। हाँ, अगर कोई भी चीज़ फास्ट तरीके से फास्टली की जाए तो समय की तो बचत होगी ही। ओके, ये त्रुटि रहित कार्य करता है। अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये कोई भी गलतियां नहीं करेगा, रॉन्ग डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, रॉन्ग रिजल्ट कभी आपको देगा नहीं। ओके, और ये हमेशा राइट ये चीज़ें दिखाएगी। यह अस्थाई तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। देखो ये अस्थाई भी रहती है और साथ में क्या करता है कि बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि अगर हमारी मोबाइल है तो आप इसमें कितना जो स्टोरेज आपकी है ना, भंडारण क्षमता, भंडारण शक्ति कितनी होगी 32, ठीक है, 26 16, सॉरी 16 32 64, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत, अगर आप देखोगे ना तो ये अभी तक YT है ना, ये सब टेराबाइट पेटाबाइट ये सब है, तो इसकी कितनी क्षमता हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये विशाल भंडारण क्षमता रखती है अपने आप में। ठीक है, और क्या है, और देखो यह पूर्व निर्धारित निर्देशों यानी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। यानी कि इसमें पहले से प्रोग्राम्ड किया हो, यानी कि उसको पहले से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ, अगर आप एग्जाम्पल है कि अगर आप समझा के रखते हो या उस पर प्रोग्राम किए हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कि प्री डिफाइंड किया हुआ रहता है, तो उसके अनुसार वो तीव्र गति से निर्णय ले लेता है। जो भी आप उसको इन्फॉर्मेशन पहले से उसमें प्रोग्राम करके रखोगे तो वो कार्य, ये विशेषता है कंप्यूटर की।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर के उपयोग है ना, कंप्यूटर के क्या यूजेस है। तो सबसे पहले तो ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में, हाँ जो अभी खुद हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर काम आ रहा है, स्कूल में सिखाई जाती है, स्कूल की और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें यूजेस इसके हो रहे हैं कंप्यूटर के। और भी बहुत तरह का के चीज़ शिक्षा संस्थान में और भी अलग अलग तरह के अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरीज में है ना यूज़ हो रहे हैं इसका। फिर है विज्ञान अनुसंधान में है ना, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में है ना, क्या होता है, रेलवेज़ में और एयरलाइंस में भी इसके यूजेस होते हैं, बैंक में तो होते ही हैं। नेक्स्ट चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में, रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में भी होता है, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन बुक्स वगैरह छपती जो है उसमें होता है, बिजनेस में भी होता है, संचार यानी कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका यूज़ होता है, एंड मनोरंजन में भी होता है, ठीक है, रिक्रिएशन में। ठीक है, तो ये उसके यूजेस हैं, ओके, उपयोग जो है वो चीज़ें हैं। अब कंप्यूटर के कार्य के बारे में हम देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य फंक्शंस क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये डेटा को संकलन करता है यानी इसका कलेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, संचयन यानी स्टोरेज करता है, संसाधन यानी प्रोसेसिंग भी करता है। ठीक है, एंड देन आउटपुट जो होता है वो भी दिखाता है, यानी कि ये क्या करता है, डेटा को कलेक्शन करने का काम करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है, इसे स्टोर करता है, एंड फिर क्या करता है, उसका आउटपुट भी ये करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, पहले डेटा प्रोसेसिंग समझो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए कंप्यूटर के निर्माण से पहले, अब समझो कि कंप्यूटर जब नहीं बनी थी, नहीं आई हुई थी, तो क्या उस समय डेटा प्रोसेसिंग नहीं होती थी, होती थी। मैनुअली हम लोग डेटा प्रोसेस करते थे। ओके, तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, ठीक है, क्या करते थे, संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन चालित विधि यानी मैनुअल मेथड से होता था। यानी कंप्यूटर का निर्माण जब नहीं हुआ था उस समय हम लोग क्या करते थे, डेटा को सबसे पहले तो कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करते थे, उसे स्टोर करते थे, और स्टोर करने के बाद उसके प्रोसेसिंग करके उसे आउटपुट में लाते थे। ठीक है, या फिर उसका रिजल्ट लेकर हम आते थे, और ये मैनुअली विधि से यानी कि हाथों से किया जाता था, किसी भी डायरीज पे पेज पे हम लोग करते थे। फिर अब क्या हुआ कि जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे, है ना, डेटा प्रोसेसिंग मैनुअली ऐसे होता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो अब क्या होता है कि इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, और इन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का उपयोग है वो होने लगा, और इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कि ईडीपी इसे कहते हैं। ठीक है, एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, तो जब पहले तो मैनुअली करते थे ना हम लोग, मैनुअली क्या करते थे, डेटा को कलेक्ट करते थे, फिर उसे स्टोर करते थे, देन उसे प्रोसेस करके आउटपुट देते थे, चाहे वो पेज पे हो या फिर आप कहीं जाओ स्कूल में ही छात्रों के रजिस्टर्स बनाने ये सब होते थे, मतलब अभी भी रखते हैं ना, कितने स्टूडेंट्स हैं क्या है, किसी शॉप में जाओ, मेडिसिन के शॉप पे या फिर किसी ग्रोसरी शॉप पे या कुछ पे, तो वो पहले होते थे हाथ से देते थे, लेकिन अब क्या हो गया, डिजिटली हो गया, और बिल भी आप क्या आते हैं, मॉल्स वगैरह में आप जाओ, तो एक तरह से ये क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो गया है। पहले होता था मैनुअली, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, यानी रो डेटा से क्या करता है कि इंफॉर्मेशन क्या करता है, इसे
इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। मतलब एक डेटा जो अव्यवस्थित रूप में होता है उसे वो व्यवस्थित करके क्या करता है, डेटा हमें देता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य जो होता है इसका, ठीक है, वो क्या है, तो वो है अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित डेटा में प्राप्त कराना, है ना। और जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। ठीक है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। अभी देखिए, अब हम यहाँ पर एक देख लो, यहाँ समझ सकते हो इनपुट। ठीक है, किसी भी कोई भी डेटा है उसे हम इनपुट करते हैं, देन फिर उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद हमें क्या होता है, आउटपुट मिलता है। अब जैसे मैंने बताया, अगर आप कुछ भी डाल दो 2+4, तो 2+4 को ये प्रोसेस करेगा एंड देन आउटपुट करके आपको 6 दिखा देगा कि 2+4 = 6 हो जाएगा। यानी यहाँ इनकमिंग डेटा है और यहाँ से आउट गोइंग डेटा इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल गया। इन कमिंग डेटा वहाँ से, और यहाँ हमें क्या मिला, आउट गोइंग इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, और ये अव्यवस्थित रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्यवस्थित रूप में ही देते हो, कभी कभी अव्यवस्थित रूपता है और ये व्यवस्थित रूप में से लिखकर बता देता है। ये तो मैंने एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल दिया, उसके और भी एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर का सिस्टम, ओके। यह उपकरणों का एक समूह है। अब समझो कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम अब क्या है वो हम समझेंगे। यह उपकरणों का एक समूह है, ठीक है, जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। यानी कि अनेक इकाइयों से हम उसका उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, ओके। उनका उपयोग करके, या फिर उनका उपयोग करने में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग करने में हमें अलग अनेक इकाइयों की ज़रूरत होती है या उससे होती है। ठीक है, पहला होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, पहला जो होता है वो इनपुट यूनिट, अभी मैंने बताया था, कीबोर्ड, सीपीयू, देन मॉनिटर। कीबोर्ड इनपुट करता है, सीपीयू जो होता है उसे प्रोसेस करता है, एंड मॉनिटर जो होता है वो हमें आउटकम देता है, यानी आउटपुट देता है। तो सबसे पहला है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या है, देखिए, वैसी इकाइयाँ जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, ठीक है, को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में, ठीक है, पल्स के रूप में प्रवाहित, ठीक है, ट्रांसमिट करता है ना। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम में जब हम निकासी यानी कि विड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी जो फुल फॉर्म्स है ना, पिन पिन ठीक है, एंड एटीएम, और एक अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी। तो ये तीन आपके फुल फॉर्म्स बन रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा, ओके। तो ये क्या है, तो जब हम निकासी के लिए जाते हैं, विड्रॉ के लिए, तो हमसे क्या मांगता है, पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगता है, डालना होता है, ये समझो। और उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में क्या करना पड़ता है, कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब देखो इनपुट के बारे में जो अभी तक हम बताया जा रहा है कि जब हम एटीएम में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर हमें पैसा निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, तो उसे विड्रॉ करने से पहले हमें एक अपना पिन देना पड़ता है, और जब हम वो पिन देते हैं तब जा कर के पैसा कैश जो होता है हमारा निकलता है। तो कीपैड का आप यूज़ किए पिन डालने के लिए, तो वो क्या किए, इनपुट ही किए ना उसमें। तो ये यहाँ से आप एक इनपुट डिवाइस के रूप में, तो इनपुट यूनिट हुआ ना ये, तो इनपुट यूनिट यहाँ यूज़ कर रहे
ओके, तो यही एक इनपुट आपको बताने का तरीका है। फिर कहीं आप बिल पे करते हो, कुछ करते हो, तो वहाँ पे भी आप अपना पिन नंबर दे के क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी होते हैं कार्ड से आप पेमेंट करते हो, तो वो भी एक इनपुट का रूप होता है, वहाँ भी आप इनपुट करते हो पिन को। ओके, कीबोर्ड से भी आप करते हो, ठीक है, माउस भी आप यूज़ करते हो। तो वो सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आपने समझ लिया कि इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट हमने समझा। इसके बाद देखिए सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब तक हमने देखे एटीएम, ईडीपी, नेक्स्ट हमने एक और समझा पिन, सीपीयू, ये सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देखिए क्या होता है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, ये अलग बात है कि उसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, तो इस कारण से भी ये उसे हम कहते हैं। आगे पढ़िएगा इसके बारे में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है ना। डेटा जो आप डाले, जैसे पिन डाले, फिर वहाँ पे जाएगा, वो सर्च करता है आपके एटीएम में, फिर आपको पैसा देता है, उसके भी कुछ प्रोसेस होंगे, फंक्शंस होंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ समझो कि ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को क्या करता है, जो सीपीयू जो है ना, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मशीन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, मशीन नहीं माइक्रो चिप है, जो क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल बदल देता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, समझिएगा, में बदलते हुए फिर प्रोसेस करता है। डेटा तो हम देते हैं अव्यवस्थित दो, चाहे जैसे भी दो, उसके बाद वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करेगा, बदलते हुए उसे प्रोसेस करेगा एंड राइट रिजल्ट के रूप में आपको शो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, यह कंप्यूटर सिस्टम से सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ये यहाँ देखो, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है, जितना भी कंप्यूटर के कार्य होते हैं सिस्टम का, वो ये क्या करता है, वो उस सारे कार्य को देखता है, नियंत्रित, यहाँ समझो नियंत्रित करता है ना। और क्या करता है कि यह इनपुट को, जो आप इनपुट किए ना, उसे आउटपुट में रूपांतरित करता है, जो इनपुट किए उसे आउटपुट देता है प्रोसेस करके सीपीयू। नेक्स्ट, यह इनपुट यूनिट, यानी यह इनपुट यूनिट जो है तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, यानी सीपीयू ही है जो इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट, और खुद तो प्रोसेस कर रहा है, उससे मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग हैं, ठीक है, इसके भाग के बारे में आगे हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला इनपुट, हमने इनपुट किया, ये हमारा सीपीयू, एंड यहाँ आता है आउटपुट। अभी देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है, उसके कुछ पार्ट्स भी हम समझते हैं। पहला जो है एएलयू, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अब देख लो, हमने ये भी पढ़ लिया। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, क्या बोलेंगे इसे, फुल फॉर्म। ओके, और पिन, फिर ईडीपी, एटीएम और सीपीयू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे समझो टाइप्स, तो वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एक एएलयू होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक होता है ये अर्थमेटिक वाले जितने ये होते हैं उसे करता है, और ये कंट्रोल यूनिट, ये जो होता है वो कंट्रोल करता है, और एक होता है मेन मेमोरी, मेमोरी वाला सेक्शन होता है वो, और यहाँ तो आउटपुट कर रहा है ये सारी चीज़ें। जैसे अगर आप ये नंबर्स में देते हो अर्थमेटिक वाला, तो एएलयू कर लेता है, फिर कंट्रोल कुछ भी चीज़ें वो करता है, फिर मेन मेमोरी जो होती है वो भी इसमें होती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, और मेन मेमोरी क्या है, हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या है, जिसे हम एएलयू भी कहते हैं।
इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। मैंने बताया है कि अंक गणितीय और तार्किक यानी कि ये चीज़ें, ये एएलयू का काम होता है। और अंक गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव, पहले भी हमने डिस्कस किया, गुना भाग इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, हाँ, ना इत्यादि आते हैं। यानी एएलयू इतनी चीज़ें देखता है कि वो अर्थमेटिक अंक गणितीय जो भी चीज़ें होती है, जोड़ घटाव गुना भाग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये वाली चीज़ें जो तुलनात्मक वाली होती है, और यस नो ये इत्यादि करती है। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट तो वो है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये नियंत्रण, कंट्रोल करने का, ऐसे ही नाम से ही पता चलता है। तथा कंप्यूटर सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल कौन बनाता है, तो कंट्रोल है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट है ना, तो ये सारी तालमेल बैठाता है। फिर आता है मेमोरी यूनिट, है ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मेन मेमोरी, है ना, ये हमने पढ़ लिया था मेन मेमोरी, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी यूनिट, एमयू भी बोलते हैं। ओके, मेमोरी यूनिट। अब देखो ये क्या है, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। अभी देखो मेमोरी यूनिट यहाँ पे जितने भी जो डेटा वगैरह, सॉरी, जो भी क्या बोलोगे, डेटा और निर्देश है ना, उसका संग्रह करता है, यानी स्टोर इसे करता है। और इसे मुख्यतः दो वर्गों में मतलब डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करता है। समझो, अब देखो, जब कंप्यूटर जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी होता है ना। प्राइमरी मेमोरी उस समय करती, जैसे जब तक आप प्रोसेस कर रहे हो डेटा को या निर्देश दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें स्टोर होती है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में, यानी कि उसके बाद होता है, ठीक है, उपयोग होने वाले डेटा का निर्देश को संग्रहित करने में होता है। जैसे कि जब तक आप काम कर रहे हो तो प्राइमरी मेमोरी में तब तक वो चीज़ें रहती है, और जब आप उसका सफलतापूर्वक उसे सेव कर दो, या फिर क्या कर दो कि उसका, जब आप, एक मिनट, हाँ, क्या होता है कि जब आप वो डेटा या निर्देशों को जब संग्रहित करने में मतलब सफल हो जाते हो, मतलब वो कंप्लीट अपना कर लेते हो, तो वो सेकेंडरी मेमोरी का क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। और उसे उस मतलब वहाँ पे उस डेटा को संग्रहित करता है, ठीक है। तो समझ गए, दो इसके मतलब जो मेमोरी यूनिट है उसके दो ये वर्गों में बांटा गया, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में से विभाजित किया गया है। और कंप्यूटर जब कार्यशील में रहता है, यानी कि वर्क करता रहता है, और वर्तमान में कुछ चीज़ें या कोई डेटा निर्देश का पे आप काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें संग्रह रहेगी प्राइमरी मेमोरी पे। और सेकेंडरी मेमोरी पे कब हो जाती है, वो उपयोग करने के बाद जो डेटा और वो निर्देश होते हैं उसे संग्रह कर लेती है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देख लो, आउटपुट क्या है। आउटपुट यूनिट जो है वो क्या है, तो वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा ले करके उसे यूज़र को समझाने योग्य बनाता है, ठीक है। जैसे कि हम जब सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है या आपको मॉनिटर पर ही शो करेगा, ठीक है। तो वो एक आउटपुट का रूप है। जैसे कि आप सुपरमार्केट या कहीं भी जाते हो, तो जब आप, एक तो आप बिल पे कर रहे हो कि मैंने ये, तो एक तो आपने दिया कि मैंने ये चीज़ें ली, तो वो उसे इनपुट करता है, देन चीज़ें जो है वो सीपीयू वो प्रोसेस करता है, एंड देन आउटपुट आपको बिल के रूप में दे देता है, यानी एक पेपर पे देता है, यानी प्रिंटेड रूप में। तो प्रिंटेड रूप में भी वो आउटपुट देता है, देन स्क्रीन पे भी आउटपुट देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आउटपुट होती हैं। तो कीबोर्ड इनपुट का है, सीपीयू समझ रहे हो वो प्रोसेस करता है, एंड मॉनिटर उसे आउटपुट में दिखाता है, चाहे वो प्रिंट के फॉर्म में हो, चाहे आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ जाए या सिस्टम पे, सॉरी, मॉनिटर पे आए, ठीक है। तो ये है
तो आज हमने कंप्यूटर का परिचय देख लिया, यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद है क्वेश्चंस आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि एक ही दिन में इतनी ज़्यादा चीज़ें कर लेना सही नहीं है। तो वहाँ हम देखेंगे हमने पूरा जो कंप्यूटर का एक स्टार्टिंग जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर है वो देख लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।